स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो बेहतर से बेहतर लर्निंग का प्रोसेस है उसे अपनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसी क्रम में एक वीडियो मैंने जल्द ही पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चों को हैंड टूल्स जो होते हैं, पर्टिकुलर ट्रेनीज हैंड टूल्स या ट्रेनीज जो किट होती है उसमें कौन कौन से हैंड टूल्स होते हैं उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और पर्टिकुलर उसका नाम बताया था, उनको मेजर कैसे करते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने एक वीडियो दिया था जिसका आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा आप नॉर्मल जो है प्लेलिस्ट में जाइए, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिकल का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बोला था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले जो मोटर पैनल जनरेटर है उनको भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज चलते हैं। पहले मैंने आपको हैंड टूल्स बता दिए, उसके बाद जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या अन्य इक्विपमेंट वगैरह है जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है, तो आज मैं सभी को आइडेंटिफाई करना बताऊंगा। अभी आपके सामने मीटर दिख रहा होगा, यहाँ पर दो प्रकार के मीटर हैं। एक तो आपका वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए दो लाइन बनाई गई है, एक स्ट्रेट है और एक इस तरह से वेव बनाई गई है, साइनोसोडल वेव जिसको कहते हैं। तो ये दर्शाता है कि एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करेगा, और इसके दो टर्मिनल होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद ये एमीटर है। एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग साइज के एमीटर हैं, इसकी रीडिंग जो है 0 to 5 एम्पियर के लिए है, ये आपका 0 to 25 के लिए है। तो अलग अलग साइज के ये क्या है? आपके एमीटर हैं तीनों। और ये आपका वोल्टमीटर है, ये भी एक दूसरे साइज का एमीटर है। उसके अलावा ये आपका वोल्टमीटर है, और ये भी वोल्टमीटर है, छोटे वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें क्या है कि सिंपल सा है पहचानने का तरीका, मैं आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ आज की वीडियो में। जिनमें V लिखा हुआ है ये आपके वोल्ट मीटर हो गए, जिनमें A लिखा हुआ है ये आपके मीटर हो गए, और V वाला जो है वोल्टेज को मेजर करेगा, A वाला आपके करंट को मेजर करेगा। उसके बाद हम अगले मीटर की तरफ बढ़ते हैं। मीटर अगर मैं बता रहा हूँ तो मीटर ही सब बता लूँ आपको। जैसे आपका ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर क्या होता है? जनरली आप लोगों के घरों में लगा होगा, आपने देखा होगा जगह जगह कि जो भी हम बिजली की खपत करते हैं, कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कैलकुलेशन को यूनिट में, मतलब कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई उसको ये कैलकुलेट करता है। उसी हिसाब से हम बिजली बिल देते हैं। तो ये जो यूनिट कैलकुलेट करता है वो kWh में करता है, जिसको आप हिंदी में किलो वाट घंटा भी कहते हैं। ठीक है। और आपके सामने दिख रहा है दो इनपुट है, इसमें दो आउटपुट है। ये सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये 3 फेज है, 3 फेज का इसमें इनपुट और 3 फेज का इसमें आउटपुट। 3 फेज में क्या होगा? 3 फेज और एक न्यूट्रल, इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4। फिर इधर देखिए 1 2 3 4, मतलब 3 फेज एक न्यूट्रल, यानी ये आपका 3 फेज के लिए है, 3 फेज एनर्जी मीटर, और ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर क्या करेगा? करंट आप या जो कंजम्पशन कर रहे हैं, पावर की कितनी कर रहे हैं, उसके कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक का एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी ये रिलेट करता है। इसको ऑस्किलोस्कोप या फिर CRO के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप लोग सुने भी होंगे, और अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी में तो आपने इसका डिटेल में आपने पढ़ाई भी की होगी। इसमें ग्राफिकल इस पर रिप्रेजेंटेशन भी होता है। यहाँ पर बकायदे वेव वगैरह भी दिखाई देती हैं कि DC है तो स्ट्रेट वेव है, AC है तो साइनोसोडल है। यहाँ से वोल्टेज वगैरह भी मेजर किया जा सकता है, करंट मेजर किया जा सकता है, और भी अन्य इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो हैं मेजर की जाती हैं। और यहाँ पर ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफ के रूप में सारी चीज़ें इस डिस्प्ले पर प्रदर्शित होती हैं। आपने हो सकता हो एनालॉग देखा हो, ये डिजिटल है। इसमें भी 2 तरह के आते हैं, एक एनालॉग आता है और एक डिजिटल आता है। उसके बाद इसके पीछे फंक्शन जनरेटर देख रहे हैं। फंक्शन जनरेटर भी अलग अलग वेव को पैदा करने के लिए या जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। खास करके प्रैक्टिकल के दौरान अगर हमें कोई करंट साइन वेव करना है या फिर स्क्वायर वेव वगैरह जनरेट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपका फंक्शन जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डिजिटल IC सर्किट है ये। इस पर क्या है, अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ये डिजिटल IC ट्रेनर लिखा हुआ है, इसमें पहले से ही गेट हैं, जैसे और गेट आपने सुना होगा, एंड गेट, ये सब लॉजिक गेट इसके अंदर पहले से ही सेट है।
जैसा कि आपको पता है लॉजिक गेट अलग अलग होते हैं, तो सभी लॉजिक गेट की सर्किट इसके अंदर ऑलरेडी है। और यहाँ पर एलईडी होता है डिस्प्ले के लिए। हम यहाँ पर जो पॉइंट्स है जैसे 0 1 इसको ऑन कर दिए 1 हो गया, ऑफ कर दिए तो 0 हो गया। तो इसके 2 इनपुट होते हैं, तो हम क्या करते हैं ए को इससे सप्लाई दे दिए, बी को इससे सप्लाई दे दिए, और इसका जो आउटपुट है इसको ले जाकर हम इस एलईडी इंडिकेटर से जोड़ दिए। तो जो गेट वाला प्रैक्टिकल है उसको इसी पर परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि गेट अलग से लाने की बजाय इसी में ऑलरेडी गेट के सर्किट जो है आईसी नंबर लिखा हुआ सब इसके अंदर सेट है। बस हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करके उसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग वाला। इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा है इनपुट और एक लिखा है आउटपुट। इन्होंने इनपुट पर लिखा है 440 वोल्ट और आउटपुट पर लिखा है 110 वोल्ट। तो ये क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 440 वोल्ट को ले रहा है इनपुट पर और बदल के दे रहा है 110 वोल्ट में। और प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। जब आप ट्रांसफार्मर की क्लासेस देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर तो समझ जाएंगे, नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर देखिए, वहाँ पर पढ़ाया गया है ट्रांसफार्मर। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे जाइए इधर। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल टैकोमीटर। ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल हैं, हर चीज़ का एनालॉग भी आता है। तो टैकोमीटर आप देख पा रहे होंगे। टैकोमीटर में क्या है, बैटरी वगैरह लगती है और इसमें से लेजर रे निकलती है, लेजर की किरणें आगे से निकलती हैं। और इसका काम क्या होता है, सर थोड़ा साइड हो जाइए, शायद रोशनी नहीं आ रही। इसका काम ये होता है कि अगर हम कोई स्पीड चेक करना चाहते हैं, कोई रोटेटिंग डिवाइस है जैसे मोटर है, मोटर की अगर हम स्पीड चेक करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हम जो आगे मोटर का शाफ्ट होता है जो घूमता रहता है उसके सामने इसको करेंगे और इसकी जो लाइट है उसके ऊपर प्रेस करते हैं, लाइट जलती है और इसकी रीडिंग ले लेता है कि किस स्पीड से जो है रोटर का जो शाफ्ट है वो घूम रहा है। भविष्य में हम लोग इन चीज़ों का प्रैक्टिकल भी आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक ग्राउलर है, इसमें साफ साफ लिखा भी है। ग्राउलर में क्या होता है कि इसके द्वारा हम जैसे कोई मोटर है हमारे पास, तो मोटर में 2 हिस्से होंगे जनरली। एसी मोटर है तो एक स्टेटर होता है और एक बीच में जो बाइंडिंग होती है उसको रोटर कहते हैं। तो रोटर जो बीच वाली बाइंडिंग है, अब बाइंडिंग क्या होगी, सिंपल ऐसे गोल सी होगी। तो अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको चेक करने के लिए, बाइंडिंग को चेक करने के लिए बाइंडिंग को निकालते हैं, यहाँ मतलब रोटर सहित आप इसको इस तरह से रख लेते हैं इसके ऊपर। तो इससे हम ग्राउलर की मदद से बाइंडिंग की चेकिंग करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट वगैरह है, तो ये चेक करने के लिए ग्राउलर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ आते हैं। तो इससे आप सब लोग परिचित होंगे, ये मल्टीमीटर है। और मल्टीमीटर के ऑलरेडी चैनल वीडियो मिल जाएगा, आप लिखिए मल्टीमीटर ग्लोबल ITI तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट भी मेजर करता है, वोल्टेज भी मेजर करता है, DC वोल्टेज भी करता है, AC वोल्टेज भी करता है। तो इसीलिए इसको मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, कनेक्टिविटी मेजर करता है, एक से ज़्यादा चीज़ें मेजर करता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर भी कहा जाता है। और ये डिजिटल है इसलिए इसको डिजिटल मल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, आपके सामने है एक ये वोल्टेज रेगुलेटर है जिसको आप लोग स्टेबलाइजर भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा है, वोल्टेज जो हम एडजस्ट करते हैं, जैसे वोल्टेज कम आ रही होती है तो उसको बढ़ाते हैं, तो उस केस में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आप सब लोग परिचित होंगे। हालांकि अब कम होने लगा है, पहले तो हर घर में टीवी के लिए तो स्पेशली रहता ही था, या तो फ्रिज के लिए रहता है कि वोल्टेज डाउन आ रही तो। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये है आपका DC पावर सप्लाई। पावर की स्पेलिंग गलत लिखा है। DC पावर सप्लाई इसलिए इस्तेमाल होता है कि जैसे हमें कोई प्रैक्टिकल करना है और जिसमें हमें DC वोल्टेज चाहिए, और DC वोल्टेज में समस्या ये कि हो सकता है हमें प्रैक्टिकल में 2 वोल्ट की DC चाहिए, 10 वोल्ट की चाहिए, 12 वोल्ट की चाहिए, 16 वोल्ट की चाहिए। तो हमारे पास इतनी अलग अलग बैटरी तो रहेगी नहीं, लेकिन AC हमारे यहाँ लाइट तो आती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद से इसको पावर प्लग में लगाएंगे, जहाँ पर AC आ रही है वहाँ लगा लेते हैं। और अगर हमें चाहिए 10 वोल्ट की बैटरी का, तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ आउटपुट से हमें 10 वोल्ट की DC मिलने लगती है। 15 पर सेट कर लेंगे, 15 वोल्ट की DC मिलेगी। मतलब जितने की DC की हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है उतने वोल्ट DC ये यहाँ से आउटपुट के रूप में देता है, और इससे हम एडजस्ट कर लेते हैं स्विच के द्वारा जितने की हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए इसको DC पावर सप्लाई कहते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपके सामने मैं दिखा दूँ तो एक ये स्टार्टर है, ये है DOL स्टार्टर। हालांकि काफ़ी हैं और भी हैं, लेकिन बहुत काफ़ी बड़े थे तो यहाँ पर रखने में दिक्कत थी। मैं पैनल पर लगे हुए उनको अलग से दिखा दूंगा। तो ये इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। ये एक स्टार्टर का टाइप है, डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टार, डेल्टा अलग अलग होते हैं ना। तो फिलहाल अब इसको तो आप थ्योरी में पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। सिंपली प्रेस करते हैं ऑन करने के लिए और सिंपली प्रेस करते हैं ऑफ करने के लिए। ठीक है, बाकी कई में होता है रन टू स्टार्ट होता है ना, पहले इसको ऊपर ले जाओ हैंडल को,
एक स्पीड पर आ जाए फिर नीचे लाओ, तो वो सब अलग अलग टाइप के स्टार्टर हैं जो हम आगे आपको पैनल्स वगैरह दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका लक्स मीटर, ठीक है। ये लक्स मीटर है। लक्स मीटर का काम क्या होता है, इसके द्वारा जैसे हम कहीं कोई हैलोजन या बल्ब है जो जल रहा है तो उसकी प्रकाश की तीव्रता वगैरह चेक करने के लिए हम लोग लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका है क्लैंप मीटर। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं, क्लैंप मीटर है। क्लैंप इसके नाम से ही लग रहा है, क्लैंप मतलब कहीं फंसा देना ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो क्लैंप मीटर, क्लैंप मल्टीमीटर है एक्चुअल में। ये क्लैंप मल्टीमीटर, इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग रीडिंग दे रखी है, एम्पियर मतलब वोल्टेज, करंट, ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसमें जैसे जनरली हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हमें वायर को काटना पड़ेगा या वायर का जो खुला सिरा है वहाँ पर टच करा के चेक करते हैं, लेकिन ये वायर के ऊपर ही क्लैंप करके उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से क्लैंप करने के लिए हिस्सा दिया हुआ है, ऐसे प्रेस करते हैं और ऐसे ले जाके क्लैंप कर देते हैं, इसीलिए इसको क्लैंप मीटर कहा जाता है। क्लैंप मल्टीमीटर है, एक से ज़्यादा यूनिट्स ये चेक कर रहा है। उसके बाद अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा और सब लोग जानते होंगे। ये है आपका इलेक्ट्रिशियन में सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन आपको पता है, सिंपल सी बात है, सोल्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग साइज के होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद बात करें, जितना भी आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो, इधर सर दिखाइए, ये जितने भी हैंड टूल्स देख रहे हैं जैसे कि आपके पिंसर है या फिर आपका ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये हेक्सा है आपका, उसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे हैमर हो गए और स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, ये आपका साइड में पोकर है और इंसुलेशन हटाने के लिए है। तो ये सब चीज़ें इसकी पहले की जो एक और वीडियो मैंने हैंड टूल्स के ट्रेनिंग हैंड टूल्स के नाम से दिया है उसमें सबको एक्सप्लेन कर दिया है। आज जो है मशीनरीज वाले जो पार्ट्स हैं उनको मैंने, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको कवर करने की कोशिश की है। और भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें जो भी रिमेनिंग रह जा रहे हैं उनको भी नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा। प्लस जो पैनल पे हैं और कुछ बड़े हैं जो रैक वगैरह पर काफ़ी बड़े मतलब बड़े साइज में है तो उनको ऐसे उठा के रखना थोड़ा मुश्किल है, वो रैक वगैरह पर सेट है, तो उनको भी आप लोग कहेंगे तो आगे की वीडियो में कवर करूंगा। और डिपेंड करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं और कितना आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ज़रूर कमेंट करके आप लोग अपनी राय दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।